आज उज्जैन के राजा थे विंद और अनुविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। बड़ी सुंदर थी मित्रविंदा जी। दुर्योधन ने सोचा बहन जी का विवाह कर दें। किसके साथ करें? तो भाई लोगों ने सोचा किसी बड़े घर में बहन का विवाह करेंगे। आपका रिश्तेदार कोई मजबूत हो ना, मौज हो जाती है। देखा इस समय कौन सबसे बड़ा बाहुबली? ओहो, दुर्योधन से बड़ा किसी का घर खानदान नहीं। तुरंत गया मित्र, मेरी बहन से शादी करोगे? करेंगे तो आ जाओ परसों बारात लेके। ये तो तय करके गया और जैसे ही घर में शादी की तैयारी शुरू करी, सोई महाराज आजू बाजू के राजाओं ने इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दिया। अरे हम क्षत्रिय हैं और तूने चोरी चोरी संबंध पक्का कर दिया। स्वयंवर होना चाहिए तुम्हारी बहन का, और क्षत्रियों में स्वयंवर होता है। अब बेचारा क्या करे, समाज के लोग इकट्ठे हो गए। जहां रहोगे समाज के लोगों की माननी पड़ेगी। इसने दुर्योधन को एक संदेशा भेजा, मित्र माफ करना, समाज के लोग बोल रहे कि स्वयंवर करो। तो दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, कर ले। अपनी बहन को समझा देना, चाहे जितने राजकुमार आए माला मेरे गले में ही डाले। अब तो भाइयों ने समझाया, बहन जी चाहे जितने राजकुमार आए, लेकिन आपको गले में माला दुर्योधन की ही डालनी है। मित्रविंदा जी बोली, भैया हम जानते तो है नहीं कि दुर्योधन कौन है। पहले कोई फोटो का जमाना तो था नहीं कि बता देता कि ऐसा। हाँ बहन, बात तो तू सही कह रही। तो तुरंत महाराज बिंद अनुबिंद ने दुर्योधन को खबर भेजी, महाराज माफ करना, आप राजकुमारों की पंक्ति में सबसे पीछे बैठना, हमारी बहन को पहचानने में सुविधा होगी। जयमाला लेकर के जाओगी, लेकिन सारे राजकुमारों को देखना, लेकिन जो सबसे आखिरी में राजकुमार बैठा हो उसी के गले में माला डालनी है। अब तो मित्रविंदा जी माला लेकर के आ रही थी, राजकुमारों को देखती जा रही थी। प्रश्न क्या था? डालना है सबसे आखिरी वाले के गले में। उसी वक्त हमारे द्वारकाधीश प्रभु वहां से निकले। भगवान ने सोची ये काय बात की भीड़ है, चलो चल के देख आए। तो ठाकुर जी सबसे बाद में पहुंचे तो सबसे पीछे खड़े हो गए दुर्योधन के बाजू में। और जैसे ही मित्रविंदा जी पहुंची तो दुर्योधन तो तैयार था कि माला गले में ही पड़ेगी, लेकिन भाइयों ने बताया था जो सबसे आखिरी में बैठा हो। तो सबसे आखिरी में तो भगवान ही खड़े थे। तो मित्रविंदा जी ने माला ली और भगवान के गले में डाल दी। भगवान बोले, अरे देवी क्या कर रही हो? मित्रविंदा जी बोली, भाई साहब की आज्ञा है। ठाकुर जी ने सोचा कि 4 शादी मैंने अपने मन से कर ली, लगता है ये 5वीं शादी दाऊ जी ने तय की होगी। भाई साहब की आज्ञा है। भगवान बोले, देवी फिर कोई बात नहीं, फिर तो प्रेम से डालो। और जैसे मित्रविंदा जी ने गले में माला डाल दी, दुर्योधन खड़ा हो गया। क्यों रे बिंद अनुबिंद, हमें बुलाया बारात दे करके और जयमाला किसी और के गले में? बिंद अनुबिंद आ गए, बहन जी माफ करो गलती हो गई, माला निकाल लो दुर्योधन के गले में डाल दो। अब तो ये जबरदस्ती करें। तो भगवान ने कहा किसकी औकात है जो गले से माला निकाल ले, क्योंकि भाई साहब की आज्ञा है। युद्ध तैयार हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन आज हमारे प्रभु ने बहुत ठुकाई की है कि पूरी की पूरी महाराज कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अब भगवान बड़े प्रसन्न, भाई साहब की आज्ञा का पालन करके आ रहा। तो भगवान सीधे मित्रविंदा जी को लेके दाऊ जी के पास पहुंचे। और जैसे ही सामने से दाऊ जी दिखे, भगवान ने प्रणाम किया। मित्रविंदा जी से कहा, देवी प्रणाम करो। और जैसे ही मित्रविंदा जी ने प्रणाम किया, दाऊ जी ने कहा, च्योरे द्वारकाधीश ये का है, ये क्या है? ठाकुर जी बोले, क्या आपकी आज्ञा है?
भगवान बोले मैंने कब आज्ञा दी? भगवान ने कहा देवी आप ही तो बोल रही थी कि भाई साहब की आज्ञा। मित्रवृंदा जी बोली सॉरी, वो भाई साहब आपके नहीं हमारे थे। ठाकुर जी बोले दाऊ जी कहा बताएं गलती हो गई। अरे बोले कोई बात नहीं, बजने दो बाजे, बनने दो पूरी कचौड़ी पकौड़ी और द्वारकाधीश की जयकारा लगने दो। बोलो द्वारकाधीश की जय। ऐसे भगवान के 5 विवाह हो गए।